नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका। हर वक्त एक बात कही जाती है कि मुस्कुराइए आप बोकारो में है, मुस्कुराइए आप चास में है। और चास की एक अद्भुत दृश्य को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। हाँ, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि अब चास नगर निगम का कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के बाद जो भी व्यक्ति मेयर के पद को संभालेंगी वो इसी कार्यालय में आकर सुशोभित होने वाली है। कार्यालय नगर निगम चास आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और कितनी खूबसूरत ये लग रही है। NH 32 के ठीक सामने इस कार्यालय को बनाया जा रहा है ताकि जो मेयर है वो यहाँ पे, जो नए मेयर है जो पदभार संभालेंगे वो यहाँ आकर इसे सुशोभित करें। कई लोग आएंगे, उन्हें स्वागत करेंगे उनका। लेकिन एक और दृश्य जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, मेयर साहब जो भी अब मेयर बनेंगी, इस बार जो महिला उम्मीदवार है मेयर के लिए, जो भी मेयर बनने वाली है, उनके स्वागत के लिए एक और चीज है जो 35 वार्ड के लोगों ने, चास के 35 वार्ड के लोगों ने उनको तोहफा भेजा है। वो तोहफा है ये। आप देख सकते हैं इन दृश्यों को कि किस तरीके से कचरा जो है ये सीधे कार्यालय, जो नया कार्यालय बन रहा है नगर निगम चास का, वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ कचरा ही कचरा यहाँ पर, इस तरफ ही नहीं उस और भी कचरे को फेंका जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ढेर है। जो भी नए मेयर बनने वाली है, जो भी महिला बनेंगी, वो उनका स्वागत इस कचरे के द्वारा किया जाएगा क्योंकि नगर निगम के कार्यालय के जस्ट गेट के सामने ये कचरा फैला नजर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी से नहीं, बहुत दिनों से ये कचरा यहीं पर फेंका जा रहा है और पूरे चास के 35 वार्डों से ये कचरा यहाँ पर आता है और जमा किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी। शर्मा जी, हमें बताइए, चास मेयर, जो नए चास मेयर बनने वाली हैं, उनका ये तोहफा आखिर यहाँ क्यों पड़ा रहता है? प्रियंका, सबसे पहले तो आपने बताया कि ये जो नया कार्यालय बन रहा है, इसी कार्यालय में जो हमारे नए महापौर होंगे उनको यहाँ पर कुर्सी मिलेंगे और यहाँ वो अपना कुर्सी संभालेंगे और इसी करोड़ों के कार्यालय में उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा। 35 वार्ड के सदस्य होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, लेकिन उससे पहले उनका जो सत्कार होगा वो आपको देख रहे हैं कि 35 वार्ड का जो गंदगी है, कूड़े कचरों का ढेर है, वो यहाँ पर इकट्ठा किया गया और ये सबसे पहले उस महापौर साहब को, महापौर साहिबा को स्वागत करेंगे और इस स्वागत के बाद ही उनका कदम जो होगा कार्यालय में पड़ेगा। और आपको सबसे पहली चुनौती भी उसके लिए होगी कि कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट सही करेगी प्रियंका। तभी चास नगर निगम, जो कहा जाता है कि खूबसूरत चास है, सपनों का चास है, उसको वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको इसी कचरे से स्वागत होगा और इसके बाद ही वो अंदर जा पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कचरा उठाने का काम भी चल रहा है और कचरा उठाकर आखिर यहीं पर रखा जाता है, ज्यादा दूर नहीं फेंका जाता है। कचरा ये उठेगा और थोड़े दूर बाद इसे डंप कर दिया जाएगा। आखिर ये कचरा लास्टली यहीं पड़ा रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमारे पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, उसके बाद ये JCB भी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया और उससे पहले यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधा नए कार्यालय के सामने ये सौगात जो है पूरे चास के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। और हमें बताएं कि अभी तक इसका निष्पादन क्यों नहीं हो पाया, इसका उपाय क्यों नहीं हो पाया? शर्मा जी, कई सालों से फेंका जा रहा है कचरा यहाँ पर। जैसा कि आप कहते, चास नगर परिषद और चास नगर निगम 5-5-10 साल का कार्यकाल यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने संभाला है और उन्होंने जो चास को सपना दिखाया था, वो सपना कैसे चकनाचूर हुआ, ये निगम कार्यालय के ठीक सामने आप इसका नज़ारा देखकर जान सकती हैं। इसको लेकर लगातार कहा गया कि इससे लेकर एक डंपिंग यार्ड बनेगा, डंपिंग फैक्ट्री बनेगी, वहां पर कचरों का निष्पादन होगा। लेकिन जिस त्वरित गति से जिस काम को करना चाहिए निगम के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो दूषित चास बनता जा रहा है, प्रदूषित चास बनता जा रहा है, गंदगियों का अंबार चास बनता जा रहा है, वो नज़ारा आपको नजर आ रहा है और उनकी खामी का खामियाजा आने वाले महापौर को भुगतना पड़ेगा। हालांकि चास नगर निगम प्रयास कर रहा है कि इसके लिए एक बेहतर जो प्लांट होता है उस प्लांट की स्थापना करे और इससे लेकर काम भी चल रहा है, लगातार प्रयास भी चल रहा है। और चास नगर निगम की कोशिश भी है कि ये जो कचरों का अंबार है उस क्षेत्र में जाकर डंपिंग किया जाए, लोगों को कचरों से राहत दिया जाए और चास नगर निगम का जो सपना है सुंदर चास, स्वच्छ चास और विकसित चास, वो लोगों के बीच रखा जाए। प्रियंका, स्वच्छ चास बनाने के लिए सबसे पहले कार्यालय के आगे का कचरा का निष्पादन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि नया कार्यालय बन रहा है, लेकिन इसकी दृश्य क्या है,
सिर्फ एक ढेर होता तो बात अलग थी, ढेर होती तो बात अलग थी, लेकिन पूरे ये में कचरा फैल चुका है, पूरे एरिया में कचरा फैल चुका है। बस थोड़ी दूर जितने दूर गेट है उतने दूर ये कचरा नहीं दिखाई देगा आपको, और पूरे लाइन से आपको यहाँ से वहाँ तक कचरा दिखाई देगा। और ये जो काम चल रहा है कचरे का, ये भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारे आने के बाद ये शुरू हुआ, पहले नहीं किया जा रहा था। और एक अच्छी पहल होगी जो भी इस कचरे का निष्पादन कराने में सफल होंगे। अगर नए महापौर आती हैं और अगर वो इस कचरे का निष्पादन कराएंगी तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि में गिनी जाएगी। शर्मा जी, कितना ज़रूरत है इस कचरे के निष्पादन करने का, क्योंकि NH 32 में हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो किस तरह की महक आ रही है आप भी समझ रहे होंगे। इस महक को दूर करने के लिए और क्यों, कितना ज़रूरी है इसे हटाना? NH तो बात सही है कि NH के सामने खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चास नगर निगम क्षेत्र में खड़े हैं और चास नगर निगम का जो नया कार्यालय बन रहा है, खूबसूरत कार्यालय बन रहा है, चकाचक कार्यालय बन रहा है, करोड़ों खर्च करके इस कार्यालय को बनाया जा रहा है, उसके ठीक सामने इस तरह की गंदगी रखी गई है। उस गंदगी के नज़ारे को देखकर आप एहसास कर सकते होंगे कि चास की क्या स्थिति है वर्तमान में और कैसे हम इस चास को ढंग से व्यवस्थित कर पाए। उससे लेकर सभी को सोचने की ज़रूरत हो कि आने वाले समय में भी और वर्तमान में भी चास नगर निगम के अधिकारी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस कचरे को कैसे डंपिंग किया जाए, ताकि ये जो व्यस्त मार्ग है, इस मार्ग से इस कचरे को हटाया जाए तो जो गंदगी है, प्रदूषण है और इससे जो बीमारियां फैल रही है उससे लोगों का छुटकारा मिले। इस तरह देखिए गायें बहुत सारी है और दूसरे जानवर यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, इनसे भी एक्सीडेंट का खतरा होता है। और ये जो इस गंदगी को खा रहे हैं तो इनमें भी बीमारियां फैल रही है। तो इससे छुटकारा देने के लिए सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है प्रियंका, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चास नगर निगम एक बेहतर डंपिंग यार्ड बनाएगा, एक प्लांट लगाएगा इससे लेकर, और ये जो चास की गंदगी है इस गंदगी से मुक्ति दिलाने का काम जरूर होगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जेसीबी लगातार यहाँ से कचरा उठा रही है, वो उस एरिया में जाके डंप कर रही है जहाँ पे बाउंड्री वॉल किया गया है, लेकिन वो भी ठीक चास नगर निगम कार्यालय के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप कचरा उठाकर थोड़ी दूर यहाँ से वहाँ रख दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चास का जो कार्यालय है उसके सामने कचरा नहीं होगा। हर रोज़ यहाँ पर कचरा डंप किया जाता है, फिर उसे उठा के उधर साइड रखा जाता है, लेकिन आखिरकार उस कचरे का कोई सूदी लेने वाला नहीं है, उस कचरे के लिए कोई निष्पादन का काम नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि इतना सुंदर कार्यालय बनाया जा रहा है, करोड़ों खर्च करके ये कार्यालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस कार्यालय में एक छोटी सी जो कहते हैं चांद में दाग, उसका काम कर रहा है ये कचरा। और बहुत जरूरी है कि इस कचरे का निष्पादन किया जाए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।